सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, अकाली दल तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ में काला दिवस आज मना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। कृषि कानूनों के पारित हो जाने के ठीक 1 साल पूरे होने पर इसी मौके पर अकाली दल के नेता आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अकाली दल के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा इसी प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। हाथों में तख्तियां हैं, हाथों में अकाली दल का झंडा है और तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। दिल्ली में अकाली दल का यह प्रदर्शन ठीक 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहले ही किसान डटे हुए हैं। 1 साल उनको भी बैठे बैठे हो गया है, प्रदर्शन करते हुए हो गया है। महापंचायतों के सिलसिले को ये आगे बढ़ाया जा रहा है, हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में राजनीतिक दल किस तरह से कूद रहे हैं और कैसे इस मामले में अपने आप को किसान हितैषी दिखाने का प्रयास हो रहा है, इसी कड़ी में एक उदाहरण है अकाली दल का यह प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है, इजाजत नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी रकाबगंज से लेकर संसद तक का यह मार्च का आह्वान किया गया है और सांसदों, विधायकों, यहां तक कि सरपंच लेवल तक के नेताओं को बुलाया गया है कि आप दिल्ली में आए। इसी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है, दिल्ली पुलिस का फैसला है कि 2 मेट्रो स्टेशन बॉर्डर के बंद कर दिए गए हैं। पंजाब नंबर की गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही इजाजत मिल रही है। आप फिलहाल पंजाब नंबर की गाड़ियां भीतर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह है कि प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल का आज होगा। ये पहले ही उन्होंने आह्वान किया था कि हम ब्लैक फ्राइडे, काला दिवस आज मनाएंगे। फिर ये चेकिंग सिर्फ आज के दिन क्यों, ये बंदिशें, पाबंदियां सिर्फ आज के दिन क्यों नहीं? कल या परसों से या 2-3 दिन पहले से भी ये व्यवस्थाएं हो सकती थी। आज जो तस्वीर में भीड़ दिखाई दे रही है, अगर 1-2 दिन पहले ही एहतियाती कदम उठा दिए जाते तो शायद इतनी भीड़ नहीं पहुंचती। दिल्ली में रकाबगंज के बाहर की तस्वीरें और बैरिकेडिंग हालांकि लगा रखी है, पुलिस या बैरिकेडिंग है। अब देखना यह होगा कि मार्च क्या सफल हो पाता है। हालांकि जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं और वहां पर इसके साथ साथ जो लो फ्लोर बसेस हैं वो रखी हुई हैं। हो सकता है जल्दी हिरासत में भी लिया जाए इन लोगों को। अमित गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस वक्त अकाली दल के प्रदर्शन क्या रकाबगंज से निकल गए हैं? ये प्रदर्शनकारी अभी वहीं पर डटे हुए हैं? देखिए, अभी रकाबगंज से जो अकाली दल के प्रदर्शनकारी हैं, जिसमें से काफी नेता हैं और सरपंच और साथ ही अकाली दल के जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल, वो भी शामिल हुए हैं। अभी वो उन्होंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा हो गए गुरुद्वारा रकाबगंज में। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि उनको रोकने के लिए पुलिस बल भारी पल से तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दें कि हालांकि दिल्ली प्रशासन की तरफ से साफ इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अकाली दल यहां पर आए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है इसको रद्द किया जाए। और इस दिन आपको बता दें कि कृषि कानून को विरोध को आज 1 साल हो गए हैं। उसी मौके पर अकाली दल है वो किसानों की आवाज केंद्र सरकार के पहुंचाने के लिए आज रकाबगंज से लेकर संसद तक मार्च करेगा। और इनके लगातार काले, आप पीछे देख सकते हैं कि काले झंडे लेकर आए, काली पट्टियां बांधी है और इस दिन को काला दिवस के रूप में ये बोल रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए अकाली दल के नेता मौजूद हैं, हंसराज जी जो मंत्री हैं। जी, आप बताइए कि दिल्ली प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको इजाजत नहीं दी गई थी, उसके बावजूद आप क्यों कर रहे हैं? तो दिल्ली पुलिस प्रशासन ने, हमें रात को पता लगा खबरें में, क्योंकि हम तो कल सुबह पंजाब से जो कूच कर गए थे और लाखों की गिनती में पहले ही दिल्ली में आ गए हैं। और उसके बाद भी लोग आए जो दिल्ली के बॉर्डर पर बहुत बैठे लोग, किसी भी बॉर्डर पर चले जो, चाहे राजस्थान से लगता है, चाहे वो पंजाब से आते हैं लोग ये अपने हरियाणा में, और चाहे यूपी में, क्योंकि पंजाब के जितने सभी बहन भाई है ये सभी इकट्ठा हुआ है। बंगला साहब गुरुद्वारा में मेरे ख्याल कम से कम 20,000 लेडीज आई हुई हैं, क्योंकि पंजाब का जब से ये कानून बना है, पंजाब का हर शख्स उससे दुखी है। पंजाब के लोगों को अपने चूल्हे की जो आग है, आने वाले समय में जिस तरीके ये भी नहीं चलेगी जो पंजाब इतना खुशहाल स्टेट रहा और पंजाब के नौजवान बच्चे बाहरले देशों में प्लेन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कृषि कानून से दुखी हैं और किसान मांग नहीं कर, आपकी जो मांगे है सरकार लगातार कोशिश करती है कि जो भी आपके जो मांगे हैं, जो भी दिक्कत है उस कानून में संशोधन करने को तैयार है, तो आप उससे क्यों पीछे हटते हैं? हम जो इन्होंने काला कानून बनाया, 3 काले कानून बनाए 1 साल पहले, क्योंकि ये टोटल हिंदुस्तान के फार्मर के उल्टा है। और पंजाब जो बैकबोन है पंजाब हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का, ये टोटल विरोध करता है कि मोदी साहब
अब देश को आजाद हुए को कितने साल हो गए? 70 से ज्यादा साल हो गए। अगर 70 साल जो जैसे उन्होंने एमएसपी और हिंदुस्तान की मंडीकरण का प्रबंध किया है, तो आपको वैसे ही चलना देना चाहिए। ताको इस कानून में तो एमएसपी खत्म है ही नहीं। नहीं, एमएसपी जितनी देर वो कानूनी तौर पर उसका कानून नहीं बनाते उतनी देर हमें उसको नहीं मानते। और जितनी देर ये मंडी सिस्टम जो गवर्नमेंट चलाती है, जो स्टेट में, पंजाब में मंडी बोर्ड है, ऐसे सभी स्टेट में मंडी बोर्ड हैं, जितनी देर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि पैरेलल मंडी प्राइवेट लोग बनाए। अगर पैरेलल लोग ये बना लेंगे, एक बार वो महंगा ले लेंगे, उसके बाद उसका शोषण करेंगे। और जमींदार जिस तरीके से यूपी में लूटा तो समस्या है कि कानून सही से पढ़ा ही नहीं है। उसमें विकल्प के तौर पर दिया गया है कि आपके पास प्राइवेट मंडी का भी ऑप्शन है, या आपके पास एक अतिरिक्त अधिकार होता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, साथ साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल का एक तरीके से ऑप्शन होता है, या प्राइवेट स्कूल का ऑप्शन होता है। उसी तरह प्राइवेट मंडी में जाकर वहां पर भी सरकार कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन नहीं, कानून के प्रावधानों पर किसी को बात नहीं करनी है। एक बार जल्दी से राजपथ का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता मोहित ओम हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, अभी हमने अकाली दल के नेताओं से बात की, उनकी बातों से स्पष्ट है कि वो आज तो नहीं आए, वो 1-2 दिन पहले से आ गए थे, लेकिन प्रशासन ने आज बंदिशें लगाई, आज मेट्रो बंद कर दी, आज बॉर्डर पर चेकिंग की गई। ये स्टेप अगर 1-2 दिन पहले ले लिए जाते तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। लेकिन सुरक्षा का इंतजाम क्या है, आप बताएं। राजीव, जिस तरीके से अकाली दल आज दिल्ली में आया हुआ है, कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में पंजाब के चुनाव हैं उसका असर अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार अकाली नेताओं के संपर्क में थे और उनसे कहा था कि प्रोटेस्ट की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आपको चलना है तो आप कुछ कदम की दूरी चलिए, फिर आपको वहां पर रोक दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। इसलिए संसद के आसपास सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। यहां से किसी भी चाहे तो अकाली नेता या कोई किसान नेता को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। इस वक्त राजपथ के बाहर का नजारा देखिए, किस तरीके से सिक्योरिटी बल यहां पर तैनात किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां तैनात की गई हैं। यहां से मंत्रालय में जो लोग जाने वाले हैं उनको सिर्फ आई कार्ड देख के ही अंदर जाने दिया जा रहा है, उसके अलावा यहां पर कोई भी एंट्री नहीं हो रही। अगर बात करें संसद के पास जितने भी मार्ग हैं, चाहे किशन मेनन मार्ग हो, टूटू रोड हो, और जितनी भी आसपास की सड़कें हैं, सब पे इस वक्त बैरिकेड्स किए गए हैं, सारे मार्ग बंद हैं। बिल्कुल पिक्चर आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी वहां से कि वहां पर आई कार्ड आपके पास होगा, मंत्रालय से जुड़े आप काम करते हैं तो आप आ सकते हैं, अन्यथा आपको इजाजत नहीं मिलेगी। एक बार जल्दी से फिर से अमित गौतम आप ही के पास में आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बात करें वहां पर किसानों से, और बात करने के साथ साथ आप ये बताएं कि बंगलागंज के जो ये गुरुद्वारा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहां पर जो मार्ग आता है, क्या सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है? क्या इजाजत है कि थोड़ी सी ये मार्ग, थोड़ा सा मार्च निकाल सकें? इतना स्पेस दे रखा है प्रदर्शनकारियों को, या फिर नहीं, जो वहां पर ठहरा है वहीं पर रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये गुरुद्वारा रकाबगंज है और यहाँ पर संसद के लिए रास्ता जाता है। और ये जो बैरिकेडिंग आप पूरी तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह मुस्तैद करके पूरे रोड को रोक रखा है। बस थोड़ा सा ये एरिया जो खोल रखा है वो आने जाने के लिए। और मैं पीछे आप देखिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पीछे का हिस्सा दिखाइए। ये देखिए, ये गुरुद्वारा रकाबगंज है और यहाँ पर काफी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता यहां पर शामिल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। हालांकि वो एक दिन पहले आ गए थे और कुछ पंजाब से जो अकाली दल के कार्यकर्ता थे वो रात 8 बजे यहां पर आ गए थे और कुछ सुबह भी आ चुके थे। तो तैयारी उनकी बहुत पहले से थी, उन्होंने आगामी से स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने अनाउंस पहले से ही कर दिया था कि यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा दिल्ली प्रशासन ने थोड़ा देरी दिखाई, लेकिन उसके बाद जब वो इजाजत उन्होंने मना कर दी तो उन्होंने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया और जगह जगह दिल्ली पर पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग ला के रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरफ देखिए पुलिस फोर्स कितनी बुरी तरह तैनात है। यहाँ पर सीआरपी भी आ चुकी है। ठीक है अमित, लौट रहा हूं आपके पास। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आम लोगों को किन किन रास्तों से बच के चलना है ये जल्दी से बता देते हैं कि आम आदमी को किस रास्ते से आज बच के चलना है, क्योंकि मुसीबतें हो सकती हैं, जाम में फंस सकते हैं, मार्ग बंद मिल सकता है। देखिए, खड़क सिंह मार्ग, इस रास्ते से आपको बचकर चलना है, कोशिश करें इस मार्ग का आप इस्तेमाल ना ही करें। दूसरा रास्ता है अशोका रोड, ये जो सारा पॉश इलाका है। फिर शंकर रोड की बात आती है, आप इस मार्ग से कोशिश करें कि ना ही जाएं। आईटीओ से जितना हो सके बचकर चलने का प्रयास करें। रकाबगंज का पूरा हिस्सा पूरा कॉर्डन ऑफ एक तरीके से है, बैरिकेडिंग लगा रखी है वहां पर।
आरएमएल हॉस्पिटल, ये सब नजदीक का हिस्सा, बंगला साहिब के बिल्कुल नजदीक आरएमएल हॉस्पिटल है, जीपीओ है। इन तमाम मार्गों पर आज आपको मुसीबतें हो जाएंगी। हो सकता है कि गाड़ी आपकी एक जगह पर खड़ी हो तो वहीं पर खड़ी हो जाए, आगे बढ़ भी ना पाए। खड़क सिंह मार्ग है, कुछ जगहों पर तो देखा कि धौला कुआं पर ही बैरिकेडिंग लगा दी है, इस मार्ग में एंट्री ही नहीं मिल रही है लोगों को। अमित गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अमित, अब आगे क्या होगा? अब आगे कितने बजे से मार्च निकालेंगे? अकाली दल के कौन कौन से बड़े चेहरे इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अकाली दल के सबसे बड़ा चेहरा है कि उनके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यहां पर शामिल हो चुके हैं, आ चुके हैं। वो करीब 9:30 बजे यहां पर आ चुके थे और ये बताया जा रहा था जो ऑफिशियली टाइम था कि 10 बजे से कूच करेंगे, लेकिन हालांकि कुछ देरी हो रही है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 11:30 बजे ये यहां से निकलेंगे संसद मार्च के लिए। लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था आप पूरा पीछे का देखिए कि कितने कार्यकर्ता अकाली दल के यहां पर जुड़ चुके हैं और ये किसान की आवाज उठा के केंद्र को तक पहुंचाएंगे। इसके लिए काफी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं और रात में भी 1-2 दिन पहले, कल भी वो रात को 8 बजे करीब यहाँ पर आ गए थे पंजाब से, तो कुछ लोग सुबह ही आकर यहाँ पर आ गए थे। और देखिए, इसके इंतजाम के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि इधर पुलिस फोर्स है, सीआरपी है, काफी फोर्सों को तैनात कर दिया गया है काफी। और यही नहीं, इधर तो है काफी, और जगह जगह आईटीओ पर लेंगे या वो तुम्हारा आदर्श नगर लेंगे तो उधर भी ना जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है जहां पर कि किसान यहां पर कूच ना कर सकें। ठीक है, जगह जगह बैरिकेडिंग आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमित गौतम और मोहित ओम, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आप नजर बना रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे क्योंकि अब से कुछ देर बाद शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन होगा शुरू। सुखबीर बादल भीतर ही बताया जा रहा है कि वहां मौजूद हैं और किसी भी वक्त वो भी बाहर आ सकते हैं और प्रशासन ने इजाजत नहीं दे रही, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे।